नमस्कार सम्मानित अभिभावकों, आज का टॉपिक है कि दीक्षा ऐप को मोबाइल पर आसानी से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जाते हैं इस दिए गए लिंक पर, हमने क्लिक किया। इससे हम पहुंच जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर, सीधे ही अपनी दीक्षा ऐप पर। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, तो हमें करना होगा इंस्टॉल। इसको हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ इसके बाद हमारा ओके का ऑप्शन आता है, तो हम इसको कर देंगे ओके। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ये यहाँ पर इस तरीके का हो जाएगा। ये पूरा चक्र जो गोला है वो हमारा पूरा हरा हो जाना चाहिए। इससे हम समझेंगे कि हमारा ये ऐप पूरी हमारी डाउनलोड हो गई है। ये ऊपर भी इस तरीके की विंडो बन करके आने लगेगी। जब तक ये इस तरीके का चक्कर आप देख रहे होंगे गोला सा चल रहा है यहाँ पर ऊपर की ओर। ये देखिए, अब जैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा ये कंप्लीट हो गया, ओपन आ गया। अब हम ओपन वाले से या तो वहीं पर तुरंत ही ओपन कर दें, अगर उससे आगे हम बढ़ जाते हैं यहाँ पर ओपन आ जाता है हमारा, तो हम यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ से ओपन करेंगे, हमने ओपन किया और इसके बाद आपके ये नेटवर्क पर भी निर्भर करेगा। अब हम जाएंगे हिंदी ऑप्शन पर। अब हमें भाषा चूज़ करनी है, भाषा चुननी है, तो हमने हिंदी भाषा चुन ली। अब हमने हिंदी भाषा पर क्लिक किया तो इस तरीके से ये बॉक्स नीला हो जाएगा और यहाँ पर सही का चिन्ह आ जाएगा। अब हम नीचे की तरफ देखेंगे तो इसमें आएगा जारी रखें और ये छोटा सा तीर का निशान ब्लिंक होने लगेगा। इसका मतलब है वह आपको यहाँ पर टच करने के लिए कह रहा है। अब क्योंकि हम अभिभावक हैं यदि हम अभिभावक के रूप में इस दीक्षा ऐप में प्रवेश करना चाहते हैं तो हम अन्य को चुनेंगे। यदि हम अपने बच्चों के लिए इस दीक्षा ऐप में प्रवेश करना चाहते हैं तो हम विद्यार्थी चुनेंगे। तो हमने अभी, क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए इस ऐप में प्रवेश करना चाहते हैं, तो अभी मैं विद्यार्थी चुन लेती हूँ। तो यहाँ पर इसको हम चुन लेते हैं तो इस तरीके का हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे हम कि बोर्ड चुनिए लिख कर के आ रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा तीर का निशान है, तो यहाँ पर हम जाते हैं, इसको टच कर लेते हैं तीर के निशान को। अब इस तरीके का हमारे सामने खुल कर के आ जाएगा। अब हमें इसमें थोड़ा हाथ से इसको ऊपर की तरफ करना है स्क्रीन को। यहाँ इनको बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे नीचे की तरफ, नीचे से दूसरे नंबर पर ये जो गोला आ रहा है, हमें इसको छूना है। तो जैसे ही हम इसको छुएंगे तो ये इस तरीके से नीला हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर हम देख लें अच्छे से कि यहाँ पर स्टेट उत्तर प्रदेश लिखा है अथवा नहीं। अगर उत्तर प्रदेश लिखा है तो हम इसको टच सही है हमारा। और इसके बाद हम दाखिल करें पर जाएं। दाखिल करें को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप से गलती से कोई और स्टेट छूट जाता है तो आप रद्द करके फिर से वापस वही प्रक्रिया अपना करके बोर्ड अपना सही उत्तर प्रदेश चुन लें। इसके बाद हम आते हैं, अब आ गया हमारे सामने माध्यम चुनिए और यहाँ पर एक तीर का निशान नीले रंग का आ रहा है, तो हम यहाँ पर तीर के निशान को चुन लेते हैं। इससे हमारे सामने इस तरीके की विंडो खुल करके आ जाएगी। अब हम, चूँकि हमारे बच्चे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही पढ़ेंगे, तो वो हम दोनों ही भाषाओं में उनको ज्ञान देना चाहते हैं, तो इनको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही चुन लें। फिर या आप अपने हिसाब से केवल हिंदी भी चुन सकते हैं। अगर हिंदी माध्यम के उनके बच्चे हैं
तो लेकिन वैसे मेरे हिसाब से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपको चुनने चाहिए। फिर दाखिल ऑप्शन पर जाएं नीचे की तरफ, जैसे हम पिछली बार गए थे। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारा उत्तर प्रदेश और यहाँ पर माध्यम दोनों ही भर करके आ गया है जो हमने चुना। अब हम जाते हैं यहाँ पर कक्षा चुनिए। तो कक्षा चुनिए में भी यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक छोटा सा तीर का निशान है। तो यहाँ पर हम इस तीर के निशान को छू लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर आपका बच्चा जिस भी कक्षा में पढ़ता है, जैसे मान लीजिए कक्षा 4 में पढ़ता है तो हम उस कक्षा को चुन लेंगे। यदि आपका बच्चा कक्षा 1 में पढ़ता है तो हम कक्षा 1 को चुन लेंगे। यदि हमारा बच्चा कक्षा 2 में पढ़ता है तो हम 2 को चुनेंगे। तो अभी मान लेते हैं कि मेरा बच्चा 4 में पढ़ रहा है तो मैं कक्षा 4 चुन लेती हूँ और यहाँ पर इसके आगे चलते हैं दाखिल करें। अगर मान लीजिए कि आपके 2 बच्चे हैं और वे अन्य कक्षाओं में अलग अलग पढ़ते हैं, तो आप जैसे एक बच्चा आपका 2 में पढ़ता है और एक बच्चा आपका 4 में पढ़ता है, तो आप कक्षा 2 और कक्षा 4 को एक साथ भी चुन सकते हैं। इसके लिए आपको अलग अलग कक्षाएं चुनने की आवश्यकता नहीं है, एक बार में ही आप 2 कक्षाओं को चुन सकते हैं। फिर यहाँ पर इसके बाद आपको दाखिल करें ऑप्शन को टच करना है, छूना है, फिर इसके बाद आ जाएगा इस तरीके से जारी रखें। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे नीचे की तरफ यहाँ पर तीर का निशान आपको आगे बढ़ने के लिए कहेगा, तो आप इसको छू दें, आप इसको छू लें, चुन लें। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रोफाइल को सफलतापूर्वक अपडेट किया गया। इसके बाद आपका ये खुल करके आ जाता है। अब हमारे सामने इस तरीके का ऑप्शन खुल कर के आता है। तो यहाँ आप एक गुणे का चिन्ह देख रहे होंगे। हम जब इसको छुएंगे तो ये हमारी विंडो यहाँ से चली जाएगी। हमें अभी यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये इसको हम बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें प्रवेश कर लेंगे और इसके आगे के लिए हम अगले वीडियो कि इसमें कैसे हम प्रशिक्षण बच्चे के लिए कर सकते हैं, हमारे बच्चे इसमें कैसे दीक्षा ऐप के माध्यम से प्रशिक्षण कर सकते हैं, इसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगी। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें। तब तक आप सभी लोग यहाँ पर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक पर जा कर के आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप दीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लें वीडियो देख करके अच्छे से। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।